कहीं न कहीं अगर ऐसा वो कर रहे हैं और 2 नवंबर को अगर वो ऐसा करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का हिटलर शाही रवैया जिसको बोलते हैं, तानाशाही रवैया, ये शो करता है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमको ये लगता है कि ये बड़ा जल्दी में है। इनको लग रहा है कि इनकी नैया डूबने वाली है। अब इनका सूर्य जो है उदय नहीं होकर के सूर्य अस्त हो रहा है। तो सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके हम अपना श्रेय को बटोर लें और अपना नमस्कार, मैं वोट मनीष और बैंक आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जब से जारी हुआ है, बिहार में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है कह रही है कि ये बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट जारी किया गया, कहीं ना कहीं अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने भी ये कहा कि बीपीएससी टीआरई के एग्जाम जो हुए हैं उसमें काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। इसके लेकर के हम लोग बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर के अतुल प्रसाद को ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सौंपेंगे। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बयान आया, जो बयान पूरी तरह से जीतन राम मांझी के दावे और वादे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने जो परीक्षा लिया है वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिया है और जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश जी, जीतन राम मांझी ज्ञापन सौंपे लेकिन नीतीश कुमार तो इसे बेकार करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देखिए मनीष जी, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि जब हमारे नेता प्रूफ़ के साथ में ज्ञापन साथ-साथ प्रूफ़ जब बीपीएससी वाले को दे दिए और मुख्यमंत्री को भी गया है, तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले ये इट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो गया, जाँच का विषय वस्तु हो गया। तो आपको जाँच कराना चाहिए हमारे जो नेता दिए हैं, क्या वो प्रूफ़ सही है या गलत है? उसके बाद आप निर्णय आपको लेना था। तो मेरा कहीं न कहीं अगर ऐसा वो कर रहे हैं और 2 नवंबर को अगर वो ऐसा करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का हिटलर शाही रवैया जिसको बोलते हैं, तानाशाही रवैया, ये शो करता है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमको ये लगता है कि ये बड़ा जल्दी में है। इनको लग रहा है कि इनकी नैया डूबने वाली है। अब इनका सूर्य जो है उदय नहीं होकर के सूर्य अस्त हो रहा है। तो सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके हम अपना श्रेय को बटोर लें और अपना वोट बैंक बना लें। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप श्रेय लीजिए, श्रेय लेना अच्छी बात है। वोट बैंक बनाना भी अच्छी बात है। लेकिन सही मायने में जो होना चाहिए, जो सही तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं करके, जो सही चीज़ होना चाहिए वो कीजिएगा ना साहब। आप ये नहीं करके किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि मैं श्रेय ले लूँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप मनीष जी मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, एक मुकेश कुमार विद्यार्थी है, जिसका आप डिटर्मिनेशन देखिए, जो आप उसकी ऑनेस्टी देखिए, उसने क्या बोला कि हमने स्टेट एग्ज़ाम नहीं दिया है और इसके बावजूद भी हमारा उसमें रिज़ल्ट हो गया। वो खुद आकर के बोला वीडियो के माध्यम से। तो आप ये सोच सकते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम एक उसका प्रक्रिया है, एक पार्ट है, उसको देने के बाद में फिर बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब स्टेट दिया ही नहीं और उसका सिलेक्शन हो गया, तो अनियमितता तो यहीं पर शो कर रहा है, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ बहुत सारे सेंटर में सेंटर ही मैनेज है। आप गया का एक सेंटर है जहाँ पे मानो 1 रूम का पूरे विद्यार्थी पास हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तीसरा प्रूफ उसमें डोमिसाइल नीति है उसमें, समझिए। और उस समय तो आपने किया नहीं और आज बाहर के विद्यार्थी को ले रहे हैं। तो आपका घर का बेटा भूखा है, उसका पेट भरा नहीं है, अब बाहर के बेटा को नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि आपके अंदर जो प्रधानमंत्री का जो बनने का जो कीड़ा है, वो सब राज को बुला-बुला के कि भाई आइए, आप आइए और हमको वोट बनाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री बन जाइएगा जी। अरे स्टूडेंट को क्रश करके उसका विद्यार्थी के जीवन से क्रश करके उसको किसी तरीके से उसको मानो उसका करियर बर्बाद कर उसका उसका परिवार को बिखर करके आप प्रधानमंत्री बनिएगा। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा उनका जो कदम ये कदम है, ये काले अक्षरों में, ये गोल्डन अक्षरों में नहीं, कल जो वो कर रहे हैं, बाँटने जा रहे हैं नियोजन का जो भी उनका है, नियुक्ति पत्र बाँटने जा रहे हैं, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। अरे इनके बड़े भाई तो कम से कम ये किए लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये किए कि ज़मीन लेकर के नौकरी दे दिए। ये किए ना जी, बिहारी को नहीं दिए जी, अरे डोमिसाइल को दिए ना, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये मनी भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। अरे अपना बेटा आपका भूखा है, तो कहीं से जायज़ नहीं है और हमारे नेता
इस पे अपना स्टैंड क्लियर किया है मनीष जी, पूरे क्लियर किए हुए हैं स्टैंड, और उन्होंने प्रूफ के साथ बीपीएससी वाले को, मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए। पहला चीज। दूसरा चीज, आप देख रहे हैं क्या, इतने जल्दी में है साहब, इतने जल्दी में है कि फिर कह रहे हैं नोटिफिकेशन 1 लाख 1.5 लाख का फिर नोटिफिकेशन आया हुआ है, 3 तारीख से भराएगा। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, किसी तरीके से झोल करके बनो कुछ से कुछ कर देना है, तो कहीं से कहीं जायज नहीं है। और मैं इसको पूरे तरीके से निराधार बताता हूं, और हमारे नेता भी क्लियर कर चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर सोचें, और अगर नहीं सोचते हैं, आपको बिहार की जनता सोचने पर 2024 और 25 दोनों में मजबूर कर देगी। आप फिर उस समय सोचेंगे कि मैंने तो गलती कर दिया। मेरा यही कहना है। नियुक्ति पत्र जो है कल से बांटा जा रहा है। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ज्ञापन भी सौंपा है। कहा कि तहकीकात कर लीजिए और जो वस्तु स्थिति है उसको जान लीजिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटिए। जी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल इग्नोर कर दिए उनके लेटरों को, अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया गया है उनके पत्रों को, और जी। नियुक्ति पत्र जो है कल बांटी जा रही है गांधी जी, मैदान में। जी, जी। तो फिर आखिर कहीं ना कहीं झोल आपको दिख रहा है क्या? मनीष जी, मैंने क्या बोला? अगर अगर ये सिर्फ ज्ञापन सौंप थे विदाउट प्रूफ, समझिए पहले, मूल समझिए। मैंने ज्ञापन सौंप दिया कि भाई इसकी जांच किया जाए, अब विदाउट प्रूफ, तो बात कुछ चलता। लेकिन हमारे साहब, हमारे नेता ने प्रूफ के साथ ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को और आपका बीपीएससी को, और इसके बावजूद भी आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं, तो इससे यह समझा जाएगा कि आपका हिटलर शाही रवैया है, आपका तानाशाही रवैया है, आपने नियम कानून को सब ताक पर रख दिया है और आपकी जो मर्जी है वो कर रहे हैं। और मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम शो करता है, बहुत बड़ा ये मनी फॉर जॉब स्कैम शो करता है। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी टीआरई की परीक्षा लेने के बाद जो लगातार अगर देखी जाए तो गड़बड़ियां या धांधली की खबरें जो है आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इतना जल्दी आनन फानन में अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि हमारे संरक्षक जीतन राम मांझी ने बीपीएससी कार्यालय में और यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक ज्ञापन सौंप कर कहा है कि गड़बड़ियां जो है इसमें पहले इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, इसके बाद नियुक्ति पत्र बांटी जाए। और इन सभी बातों को दरकिनार करके, नजरअंदाज करके अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो है इसमें वो आ रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।